नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास ने बहू को निकाला कमरे से। बहू को आया गुस्सा। बाद में जो हुआ देखकर सब हैरान रह गए। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये लो मिनी, ये रुपए अलमारी में रख दो, महीना ख़त्म हो गया है, सबका हिसाब करना है। चाबी मेरे कमरे में जो पलंग है उसके तकिए के नीचे रखी है। मिनी की मम्मी रोशनी ने उसे रुपए देते हुए कहा। मिनी ने रुपए संभाल कर अलमारी में रख दिए। फिर अलमारी बंद करने से पहले उसे ख्याल आया कि उसे तो उसकी सहेली रीमा के लिए जन्मदिन का उपहार लेना था और उसके लिए रुपए चाहिए थे। मम्मी, मुझे रुपए चाहिए सीमा के उपहार के लिए। ठीक है, जितने चाहिए ले ले और बाकी अलमारी में रख दे। मिनी ने रुपए लिए और अलमारी बंद कर दी। रात को सब लोग बैठे थे। रोशनी और उसके पति मुकेश जी गांव वाली ज़मीन को बेचने की सोच रहे थे, पर दाम कम मिल रहे थे। बड़े बेटे ने सलाह दी कि ज़मीन बेचकर पैसे बैंक में जमा करा देते हैं, पर मिनी ने कहा, पापा अभी ज़मीन मत बेचिए, कोई बड़ा खर्चा भी नहीं आ रहा है, बैंक में इतना ब्याज भी नहीं मिलेगा, ज़मीन रही तो उसके दाम बहुत बढ़ जाएंगे। सब ने सलाह मशवरा करके एक दूसरे की बात मान ली। कुछ समय बाद मिनी के लिए रिश्ता आया। अब वो बड़ी हो चुकी थी और उसकी शादी करने की मुकेश जी सोच ही रहे थे। मिनी भी अच्छी पढ़ी लिखी समझदार थी। आंसू और मिनी की सगाई हो गई और कुछ महीनों बाद शादी तय हो गई। तब उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ी तो ज़मीन अच्छे दाम में बिक गई। मिनी की सलाह की सब ने तारीफ की। सगाई के बाद शादी की तैयारियां चल ही रही थी कि मिनी की सास रागनी जी ने उसे लहंगा पसंद करने बुलाया और कुछ लहंगे दिखवा दिए। जब मिनी ने उनका भाव पूछा तो रागनी जी ने दबे स्वर से कहा, यह पैसों का लेन देन मेरा काम है, तुम चुपचाप लहंगा पसंद करो, भाव ताव मत करो। मिनी ये सुनकर दंग रह गई। जब वो घर वापस आई और उसने रोशनी जी को सब बताया तो उन्होंने समझाया, कोई बात नहीं, नया घर है, वहाँ ऐसा ही होता होगा, तुझे तो लहंगा अच्छा दिलाया है। कुछ समय बाद मिनी को गहने पसंद करवाने बुलाया तो मिनी ने अच्छे गहने पसंद कर लिए। वो उनके बारे में भी जानकारी लेना चाह रही थी कि तभी उसकी होने वाली जेठानी ने उसका हाथ दबा दिया। मिनी, ज़्यादा मत पूछो, जितने का भी है मम्मी जी दिला देगी। जब रुपए मम्मी जी खर्च कर रही है तो तुम क्यों हर चीज़ की जानकारी ले रही हो? लेकिन भाभी, मिनी ये कहकर चुप हो गई। उसने फिर रोशनी जी को बताया, गहने तो तेरे ससुराल वालों ने नए और भारी दिलवाए हैं, वरना कुछ लोग तो बहुओं को पुराने गहने चढ़ाकर औपचारिकता पूरी कर लेते हैं। तू बेकार ही दिमाग लगा रही है। तेरी सास ने पैसे तो दे दिए, अब खुश हो जा। मिनी भी सब भूलकर शादी की तैयारियों में लग गई। आंसू और मिनी की धूमधाम से शादी हो गई और वो अपने नए घर में आ गई। मिनी की मुंह दिखाई की रस्म हुई तो सब ने उसकी बहुत तारीफें की, आशीर्वाद दिया और बहुत सारे शगुन के लिफाफे दिए। मुंह दिखाई की रस्म के बाद जब वो कमरे में आई तो उसकी सास भी वहां पहुंच गई और जल्दी से बोली, मिनी, मुंह दिखाई की रस्म के जितने भी शगुन के लिफाफे मिले हैं वो सब मुझे दे दो। मिनी कुछ बोलती इससे पहले उन्होंने टेबल पर रखे सारे लिफाफे ले लिए और बाकी उपहार नौकर को उनके कमरे में लाने को कहा। मिनी ने चुपचाप सब देखा पर वो कुछ नहीं बोली। अभी वो एक दिन की ही तो दुल्हन है, कुछ बोलती तो अच्छा नहीं लगता। अगले दिन उसकी चौके की पूजन की रस्म थी तो उसने हलवा बनाया, वो सबको बहुत ही पसंद आया। तो उसे चौके पूजन की रस्म में भी शगुन का लिफाफा मिला था। तभी उसकी जेठानी सीमा बुआ पास आकर बोली, लिफाफा खोलकर देख ले कितना दिया है, फिर वापस से लिफाफा सासू माँ को ही दे देना। इस घर में बहू को अपने पास रुपए पैसे गहने कुछ भी रखने का अधिकार नहीं है। लेकिन भाभी, ये लिफाफा मुझे खुद मम्मी जी ने दिया है, मैं उनको ही वापस कर दूंगी तो उन्हें बुरा लग जाएगा कि मैंने उनके प्यार का मान नहीं रखा। सीमा ने आगे कुछ नहीं कहा। जब सब मेहमान चले गए तो रागिनी जी ने मिनी से लिफाफा वापस ले लिया। मिनी ने रात को अपने पति आंसू से बात की, तुम बेकार ही तनाव ले रही हो। अरे अच्छा है, मम्मी सब संभाल लेती है, वो घर अच्छे से चला लेती है तो उन्हें संभालने दो। वो तो ठीक है आंसू, पर शगुन देकर वापस ले लेना तो ठीक नहीं है।
इस पर तो बहू का ही हक होता है। तुम ही अनोखी आई हो। भाभी भी तो इतने सालों से सब मान रही है, उन्होंने तो मम्मी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। मीनी आंसू को समझा नहीं सकी और चुप रहना ठीक समझा। उसने सोचा वो अभी नहीं है, कुछ बोलेगी तो ठीक नहीं होगा, पर धीरे धीरे वो सब ठीक कर देगी। अगले दिन रागिनी जी ने मीनी से उसके सारे गहने भी अपने पास रखवा लिए और कहा कि अब असली की जगह नकली गहने पहनो, आजकल असली गहने पहनने का रिवाज नहीं है। मीनी को बहुत ही बुरा लगा, पर वो कुछ बोल नहीं सकती थी। 2-3 दिन बाद रविवार आया तो सीमा को सब्जियां लानी थी। मम्मी जी कुछ रुपए दे दीजिए, मैं मीनी के साथ जाकर सब्जियां ले आऊंगी और इसे भी उनके यहाँ की सब्जी मंडी दिखा दूंगी। अपनी सास से जेठानी को पैसे मांगते देख मीनी हैरान थी। वो तो मम्मी की अलमारी से खुद ही पैसे ले लेती थी। जब वो दोनों सब्जियां लाने जा रही थी तो वो बोली, भाभी आपको भैया रुपए नहीं देते हैं क्या, जो आपको मम्मी जी से लेने होते हैं? इतने पैसे तो आप अपने अकाउंट में पेटीएम के द्वारा भी खर्च कर सकती हो। ये सुनकर सीमा हंसने लगी। मेरा कोई अकाउंट नहीं है और मेरे मोबाइल में पेटीएम भी नहीं है। घर का सारा रुपया मम्मी जी ही संभालती है। पापा जी, तेरे जेठ जी और आंसू भैया भी उन्हें हर महीने एक निश्चित रकम देते हैं, तभी तो वो इतना बड़ा परिवार चला रही है। आपको बुरा नहीं लगता थोड़े से रुपयों के लिए उनके आगे हाथ फैलाना होता है? पहले लगता था जैसे तुझे अभी लग रहा है, फिर आदत हो गई। दोनों सब्जियां लेकर घर आ गई। घर आते ही रागिनी जी ने सारी सब्जियों के भाव पूछे और सीमा से बचे हुए सब्जियों के पैसे भी रखवा लिए। कुछ दिनों बाद मिनी मायके जा रही थी तो उसने आंसू से बोला कि कुछ रुपए दे दो, मायके मिठाई और फल ले जाना है और साथ में ही कुछ रुपए हाथ में होने चाहिए। तुम मम्मी से मांग लो, पैसों का हिसाब वो रखती है। ये सुनते ही मिनी को बहुत गुस्सा आया। मैंने तुमसे शादी की है तो मेरी जिम्मेदारी भी तुम ही उठाओगे। तुम कमाते भी हो तो मैं मम्मी जी से पैसे क्यों मांगूं? मैं उनके पास पैसे मांगने नहीं जाऊंगी। तुम्हें अपनी पत्नी को मायके भेजना है तो तुम खुद उनसे लेकर आओगे और फिर मुझे दो। मैं मम्मी को रुपए दे देता हूँ तो फिर मांगता नहीं हूँ। तुम्हें ज़रूरत है तो तुम मम्मी से ले लो। आंसू बोला, मुझे नहीं पता था मुझे इस तरह का दकियानुसी परिवार मिलेगा। और मिनी परेशान होने लगी। उसको मायके की तरफ से कुछ रुपए मिले थे और उसका खुद का अकाउंट भी था जो शादी के पहले खुलवाया था। वो पेटीएम भी काम में लेती थी। वो मायके चली गई। अब वो मायके में भी कुछ नहीं बोल सकती थी। अभी तो शादी हुई है, आखिरकार उसे वहीं रहना है। कई बार सोचा कि मम्मी से कहेगी, पर अब उसने सोच लिया था वो मम्मी को परेशान नहीं करेगी, अपनी परेशानियां खुद सुलझाएगी। जब उसे आंसू लेने आया तो पूरे रास्ते वो कार में उदास बैठी रही। ससुराल आकर भी वो खुश नहीं थी। मीनी को अब कुछ ही महीनों में घुटन होने लगी थी। परिवार की बहुओं को रुपए पैसे रखने का अधिकार नहीं था। एक दिन रागिनी जी ने कहा, कल हमारी बड़ी बेटी अपने पति के साथ आ रही है। दोनों अपने ननद नंदोई की खातिरदारी में कोई कमी ना रखना। सीमा और मीनी उनके स्वागत की तैयारी में लग गई। ननद नंदोई आए तो उनका अच्छे से स्वागत किया गया। अच्छा खाना नाश्ता करवाया गया। रात को सब बैठकर बातें करने लगे थे। रागिनी जी ने अपने पुश्तैनी मकान की चर्चा छेड़ी ही थी और वो अपनी एक जमीन भी बेचना चाह रही थी। तभी उनकी बेटी ने उन्हें बीच में चुप करा दिया तो रागिनी जी चुप हो गई। उन्होंने आंख का इशारा किया तो सीमा चुपचाप कमरे से बाहर चली गई, पर मिनी वहीं बैठी रही। तो रागिनी जी बोली, बहू तुम कमरे से बाहर चले जाओ, हम लोगों को घर की जमीन जायदाद के बारे में बात करनी है और वो तुम्हारे किसी काम की नहीं है। मम्मी जी, मैं कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी, जो भी बातें होनी है मेरे सामने होगी। मैं भी इस घर की बहू हूँ, आपके परिवार का हिस्सा हूँ, फिर मुझसे सब क्यों छिपाना? बहुओं को भी जानने का पूरा हक होता है। मिनी तुम बाहर जाओ, हमारे घर का नियम है कि हम जब भी रुपए पैसे या जायदाद की बात करते हैं तो घर की बहुएं उस वक्त वहाँ नहीं रहती चाहिए, वो दूसरे घर से आती हैं। हाँ मम्मी जी, हम दूसरे घर से आती हैं, इस घर को अपना कर यहीं की हो जाती हैं। फिर हमसे ये चीज़ें छुपाने का क्या मतलब? फिर तो जीजी और जीजाजी को भी यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, वो भी तो बाहर के हैं।
और अब जीजी भी तो किसी दूसरे घर की बहू बन गई है और जीजाजी भी वही के हैं, तो क्या उन पर विश्वास किया जा सकता है? तो हम पर क्यों नहीं? हमें भी पूरा हक है कि हमें भी घर की आर्थिक स्थिति और जायदाद की पूरी जानकारी हो। यह सुनकर ही रागिनी जी भड़क जाती है। मीनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटी जवाई के अपमान करने की? तूने मेरी बेटी और जवाई को आज दूसरे घर का कैसे बता दिया? मैंने तो हमेशा ही इन्हें अपना समझा। जवाई जी को तो मैं अपना तीसरा बेटा मानती हूँ, भला उन पर कैसे नहीं विश्वास करूँगी? उन्होंने कभी घर की बातों को इधर उधर नहीं किया और तुम हो कि उन्हीं पर शक कर रही हैं। मम्मी जी, मैं शक नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि आप जब जवाई पर विश्वास कर सकती है तो अपनी बहू पर क्यों नहीं? मैं और भाभी भी तो इस घर का हिस्सा हैं। हम दोनों से ये भेदभाव क्यों? हम दोनों आपके बेटों के जीवन का अहम हिस्सा हैं। उनकी खुशियाँ हमारी खुशियाँ हैं, तो हम इस घर का, अपने घर का भला ही चाहेंगे। जब आप जीजाजी को अपना बेटा मान सकती हो तो हमें भी तो बेटी मान सकती हो। मिनी, तुम ज़्यादा ही बोल रही हो। बहुओं को सिर्फ रसोई तक ही सीमित होना चाहिए, घर के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। मम्मी जी, ये घर हम बहुओं का भी है और हमें घर के मामलों में बोलने का, जानने का पूरा हक है। माफ़ कीजिए, आप भी इस घर की बहू ही थी, अब सास बनी हो। आपने भी जिस तरह घर संभाला उसी तरह हम भी संभालेंगे। हमें मौका तो दीजिए। छोटे छोटे खर्चों के लिए हमें आपके आगे हाथ फैलाना पड़ता है। हम बाजार से आते हैं तो आपको पाई पाई का हिसाब देना पड़ता है। आखिर हम बहुओं पर आप इतना अविश्वास कैसे करती हैं? मिनी की बात सुनकर सीमा को भी हिम्मत आई। वो बाहर खड़ी होकर मिनी का इंतजार कर रही थी। वो भी अंदर आई और बोली, मम्मी जी, मैंने तो सब सहन कर लिया। सालों से ये अन्याय देख रही हूँ, पर कभी आपके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। पर अब मिनी की बातें सुनकर लग रहा है कि मिनी कुछ गलत नहीं बोल रही है। जब जीजी और जीजाजी घर के मामलों में आप लोगों के साथ बैठ सकते हैं तो हमें कमरे से बाहर क्यों भेज दिया जाता है? आखिर हमारी ज़रूरत सिर्फ रसोई तक की ही क्यों है? बहुएं क्या सिर्फ रसोई घर के लिए ही बनी है? हमसे घर की हर बात क्यों छिपाई जाती है? मुझे तो आज तक ये भी नहीं पता कि मेरे पति महीने में कितना कमा कर लाते हैं। और सीमा भी सिसकने लगी। रागिनी जी अब खामोश थी, उन्हें कुछ जवाब सूझ नहीं रहा था। तभी उनका बेटा आंसू भी बोलता है, हाँ मम्मी, मिनी गलत तो नहीं कह रही। हमारा परिवार भाभी और मिनी के बिना अधूरा ही है। ये दोनों इस घर का खास हिस्सा है, तो घर के आर्थिक फैसलों में इनकी भागीदारी क्यों नहीं है? हर बार जो भी फैसले लिए जाते हैं वो जीजी और जीजाजी से ही सलाह मशविरा लेकर ही क्यों लिए जाते हैं? अपने छोटे भाई आंसू की बात सुनकर बड़े बेटे में भी हिम्मत आ जाती है। मम्मी, हम अपनी पत्नी को अपनी मर्जी से रुपये भी नहीं दे सकते, उन्हें आप पर निर्भर रहना होता है। घर तो इन दोनों का भी है, तो ये भी फिजूल खर्ची तो नहीं करेगी। घर के बड़े खर्चे पापा और मिलकर देख लीजिए, पर छोटे छोटे खर्चों के लिए घर की बहुओं को इतनी तो आज़ादी मिलनी ही चाहिए कि वो अपने हिसाब से कर सके। रागिनी जी बोलती है, मिनी कुछ गलत नहीं कह रही, मैंने ही बहुओं के लिए अलग सोच बना रखी थी, पर अब से ऐसा नहीं होगा। अब घर में जो भी रुपये पैसों की बात होगी तो बहुओं को साथ लेकर होगी और वो इसमें अपनी सलाह भी दे पाएगी। और तुम दोनों बेटों को घर खर्च में बराबर खर्चा देना होगा और बाकी के रुपयों की जिम्मेदारी तुम्हारी पत्नियां ही उठाएगी। उन्हें कितना खर्च करना है और कितनी बचत करनी है। अपनी सास के मुंह से ये बात सुनकर मिनी का चेहरा चमक गया। आज उसे लग रहा था कि उसने हिम्मत करके अपनी बात बोल दी और इस घर की बहुओं को अपना हक मिल गया। पाठकों, कई घरों में बहुओं को बस रसोई घर तक ही सीमित रखा जाता है। घर में रुपये, गहनों, जमीन और जायदाद के बारे में कोई फैसला लिया जाता है तो उन्हें कमरे से बाहर भेज दिया जाता है। ये सरासर गलत है। बहुओं को भी पूरा अधिकार है कि वो घर के हर मामले में बराबर की भागीदार बने। आपको कहानी कैसी लगी, आप कमेंट करके मुझे बताएं।